जब बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो ये पूरे परिवार के लिए खुशी का पल होता है। खासकर उसके लिए माँ बाप के लिए तो इतना खूबसूरत एहसास होता है जिसे शायद शब्दों में बयां ना किया जा सके। वहीं अगर वो पहला बच्चा है तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसे में वे अपने बच्चे के जीवन में किसी तरह की कमी को नहीं छोड़ना चाहते। बच्चे के आगमन की खुशी में माँ बाप कई बार इतना पैसा खर्च कर डालते हैं कि उनका बजट ही हिल जाता है। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपके बजट को मेंटेन रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बचत करने का मतलब ये नहीं है कि आप जरूरत की चीजें ही लाना छोड़ दें। बचत का मतलब है गैर जरूरी खर्चों में कटौती करना, क्योंकि छोटी छोटी बचत आपके जीवन में कई बड़े काम आसान कर देती है, खासकर तब जब जीवन में बच्चा आ गया हो और आने वाला समय जिम्मेदारियों से भरा हो। दूसरी बात, नवजात के लिए जब भी सामान खरीदने जाएं तो सब कुछ एक साथ ना खरीदें। सबसे पहले उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनका इस्तेमाल बच्चे के जन्म के पहले कुछ महीनों में होगा, जैसे बच्चे को सुलाने के लिए झूला चाहिए या छोटा सा पलंग। आप इसका फैसला करने के बाद ही कोई एक चीज़ खरीदें। कुछ समय बाद ही किसी काम के नहीं रहेंगे, इसलिए दोनों पर पैसा खर्च करना फालतू है। तीसरी बात, आजकल बाजार में और ऑनलाइन सेल तमाम चीज़ों पर चलती रहती है। ऐसे में डायपर के बड़े पैकेट सेल में खरीदें। डायपर बच्चों की ज़रूरत की एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत उसको 1 से 2 साल तक होती ही है। ऐसे में एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो डायपर भी आपको सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि पहले साल इनका इस्तेमाल काफ़ी होता है। अगली बात, बच्चा पहले 6 महीने केवल माँ का दूध ही पीता है तो उसकी सेहत के लिए सर्वोत्तम है। साथ ही आपकी जेब के लिए किफ़ायती रहता है। इसके बाद जब बच्चे को आहार खिलाने की बारी आती है तो उसे बाजार के बेबी फूड की बजाय घर पर ही दलिया, दाल का पानी, फल या फिर खिचड़ी पकाकर खिलाएं। अगली बात, बच्चों के कपड़े जब भी खरीदने जाएं तो उनके साइज से थोड़ा बड़े लें, क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उनका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। ऐसे में ये कपड़े आगे भी उनके काम आ सकते हैं अगर आप उनके साइज से बड़े कपड़े लेते हैं तो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही खबर के लिए देखते रहिए द न्यूज़ क्लब।